कैसे हो बेटा आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक है। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम फ्रैक्शन और डेसिमल के ऊपर बात करेंगे कि फ्रैक्शन और डेसिमल का मतलब क्या होता है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, वो कईयों को तो यही नहीं पता होता कि मैम फ्रैक्शन जो मतलब फ्रैक्शन बोलते किसको हैं, और इसके अलावा में डेसिमल जो है वो किसे बोला जाता है। हालांकि ये चैप्टर जो है आपके पास 4th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, 3rd क्लास से भी हो जाते हैं, लेकिन समझ बच्चों को 4th क्लास से आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन 7th 8th 9th तक बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रखी होती, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और किस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर क्या नॉर्मल ये एक तरह से आपका यही होगा कि आपको इसको ध्यान में रखना है, और ये बहुत जगह बेसिक चैप्टर है तो आपको काम आएगा। बेसिक पॉइंट्स हैं ये एक तरह से। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन और डेसिमल का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन का मतलब होता है, अगर मैंने एक नंबर लिखा 27/10, अब ये मैंने एक फॉर्म जो है उसमें लिखा है, ये ऊपर जो होता है इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। और जो ये नीचे होता है इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। अब कई बच्चों को तो ये चीज़ पता होगी, कई बच्चों को लेकिन नहीं पता होगी, वो बोलेंगे मैम ये क्या होता है। अब मैंने बता दिया आपको, जो ऊपर नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर आप कंफ्यूज भी हों तो आप डी से याद रखते हैं, इसका मतलब है डाउन, और डाउन का मतलब होता है डिनोमिनेटर। डी से डाउन और डी से डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, मैम ने बता दिया। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं, और ये इस तरीके की फॉर्म होती है। इसको बोला जाता है, अगर इसका नाम मैं बोलूँ तो इसको बोला जाता है 27/10। ठीक है, इसको इस तरीके से बोला जाता है। इसके अलावा 27/10 भी बोला जाता है, लेकिन हम बाय यूज़ करेंगे, वो इजी है। ठीक है, तो 27/10, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ये होती है फ्रैक्शन फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म मैम किसे कहते हैं? तो बेटा देखो, जब हम सिंपल इस तरीके का कोई नंबर लिखते हैं और बीच में आपको इस तरीके का कुछ दिखे, ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको एक पॉइंट दिख रहा है। तो जब आपको बीच में किसी नंबर के पॉइंट दिखता है ना, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। क्या बोलते हैं हम उसको? डेसिमल फॉर्म। सिंपल। ठीक है, अब हमेशा आपको डेसिमल फॉर्म ही नहीं दी होगी, फ्रैक्शन फॉर्म दे सकते हैं, या आपको हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म ही नहीं दी होगी, डेसिमल फॉर्म दे सकते हैं। तो आपको इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि डेसिमल से हम फ्रैक्शन कैसे बनाएं और फ्रैक्शन से हम डेसिमल कैसे बनाएं। तो इसी के ऊपर वीडियो रहने वाली है, और इन्हीं में आपको प्लस माइनस ये सब करना मैं सिखाऊंगी। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, जैसे मैंने लिखा आपको कि 33/10, ये कौन सी फॉर्म है मैम? ये फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन से हमें क्या बनाना है? हमें डेसिमल बनाना है। तो डेसिमल बनाने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल चीज़, यहाँ पर 33 तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितने जीरोज़ हैं नीचे मैम एक ज़ीरो है। तो एक ज़ीरो का मतलब पीछे से हमें काउंटिंग करनी है। 33 में पीछे से काउंट करना है, जैसे 1। अब नीचे एक ही ज़ीरो है तो हम पीछे से बस एक ही काउंट करके हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म आई, किसकी? 33/10 की डेसिमल फॉर्म क्या आई? 3.3। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं हम। मैम हमें थोड़ा सा अभी कंफ्यूज हो रहे हैं हम, थोड़ा एक और बार बता दो आप। ठीक है, ये लीजिए, एक और बार बताएंगे हम। अब क्या लिखेंगे? सिंपल चीज़, सबसे पहले हम इसको 275 एज इट इज़ लिख देंगे, 275। अब क्या करना है? नीचे कितने ज़ीरो हैं मैम? नीचे तो 2 ज़ीरो आ रहे हैं, तो हम पीछे से कितने काउंट करेंगे? हम पीछे से 2 काउंट करेंगे, 1 और 2। पॉइंट कहाँ लगेगा मैम? यहाँ पे पॉइंट लगेगा। बस जितने नीचे ज़ीरो हैं पीछे से उतना काउंट करो और पॉइंट लगा दो। तो इसकी डेसिमल फॉर्म जो है वो क्या आ गई? 2.75। ठीक है, ये फॉर्म जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है ये डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ जी मैम, हमें समझ आ गया। अच्छा, अब इस तरीके से तो हम कर लेंगे, लेकिन बाई चांस हमारे पास ऐसे नंबर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो कोई डिजिट नहीं है और एक ही डिजिट आ रहा है इसमें ऊपर, तो किस तरीके से करेंगे? तो डरने की बात नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको 7 लिख देना है एज इट इज़, जो ऊपर न्यूमरेटर होता है वही लिख देते हैं हम। ठीक है, अब नीचे ज़ीरो कितने हैं? यहाँ पर मैम नीचे यहाँ पर एक ही ज़ीरो है, तो हमें कितना काउंट करना है? हमें पीछे से एक ही काउंट करना है। तो पीछे से एक काउंट करने का मतलब एक, मतलब 1, और फिर पॉइंट यहीं आ गई। अब यहाँ पर स्पेस जो है ये खाली खाली लग रहा है, तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो डेसिमल फॉर्म कितनी आई इसकी डेसिमल फॉर्म आई 0.7। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आगे अगर हम देखें तो अगर जैसे मैंने लिखा 87/1000, मैम अब ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे करें हम? बेटा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस एक बार मैम से आप अच्छे से समझ लो, मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे अब हम इसको? सबसे पहले 87 का 87 ऐसे ही लिख देंगे हम। ठीक है, उसके बाद नीचे कितने ज़ीरो हैं मैम? नीचे 3 ज़ीरो हैं,
मतलब नीचे 3 0 हैं, तो हमें पीछे से कितने काउंट करने हैं, हमें पीछे से 3 काउंट करने हैं मैम। तो कैसे होगा, 1 2, तीसरा तो डिजिट ही नहीं है, तो हमें एक और 0 लगा देनी है, मतलब 3 डिजिट फिल करने के लिए हमें एक 0 की ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद हम लगा देंगे पॉइंट। अब यहाँ पर खाली स्पेस है तो यहाँ पर 0 लगा दिया करो, खाली खाली पॉइंट अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको थोड़ा सा सजा देंगे, ठीक है। तो इसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या बन गई, इसकी डेसिमल फॉर्म बनी 0.087, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट की ज़रूरत थी, क्योंकि नीचे 3 0 थे, इसलिए हमने बनाया 0.087। ओके, समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अगर आप सीख जाते हैं, आपको 8th 9th 10th तक ये चीज़ काम आती है, ठीक है बेटा। तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई है। अब फ्रैक्शन से डेसिमल सीख लिया, अब डेसिमल से फ्रैक्शन तो बहुत ईजी है। कैसे करना है, 2.75 लिखा है, ये फ्रैक्शन फॉर्म दी, ये डेसिमल फॉर्म दी है, हमें इसकी फ्रैक्शन कैसे बनानी है, 275 और अपॉन में यहाँ पर कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 0। सिंपल, ये बन गई आपकी फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। एक और अगर करें 7.6, इसकी क्या बन जाएगा, 76 यहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है मैम, तो नीचे 1 0। सिंपल, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब इसमें आप लोगों को कभी भी डाउट नहीं होगा, कभी भी आपको इसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही बेसिक है बेटा, इसको आप लोगों ने ध्यान से समझना है कि किस किस तरीके से आप डेसिमल और फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको अगर इनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए, वो किस तरीके से करेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास आ गया 6/10 और इसके अलावा मैंने लिखा 27। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए बनते हैं, ओके। तो अब हमें इनकी दोनों की डेसिमल फॉर्म करनी है। डेसिमल फॉर्म करने के बाद हमें इन्हें ऐड करना है। करने का सबसे अच्छा तरीका देखो क्या है, जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला 200 + 10.7, इसको मुझे ऐड करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिखेंगे 20.7 10.7 एंड देन उसको ऐड। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है, ऐसे ये गलत हो गया। किस तरीके से करना है, देखो एक चीज़ मैं बता देती हूँ। जो ये पॉइंट के बाद वाला टर्म है ना, ये आपकी रुपीज़ होता है, ठीक है, और ये जो है ये आपका पैसे होता है। इसी तरीके से इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, तो मतलब ये भी क्या है, ये रुपीज़ है, ठीक है। तो आपके रुपीज़ टर्म जो है वो एक तरफ ही आनी चाहिए। आप 200 का 20.7 नहीं बना सकते या 20.0 नहीं बना सकते, ठीक है। 200 के बाद ही पॉइंट लगाना है, बीच में पॉइंट नहीं लगेगा। तो किस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ हम करेंगे, 200 है, अब हमें यहाँ पर देखिए सबसे साफ मैं करवा देती हूँ एक बार दोबारा से। क्वेश्चन है 20.7 + 10, ये क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है। अब देखो 10 के अंदर यहाँ पर पॉइंट तो है नहीं, है ना, बट यहाँ पर पॉइंट है, तो मतलब हमें 10 के पास भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, दोनों में पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो किस तरीके से करेंगे हम, 10 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट थे, 1, तो मतलब हमें 1 डिजिट की 0 की ज़रूरत पड़ेगी, 10.0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या है 20.7, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट की इस तरफ क्या है 20 ऐसे, और उसके बाद इस तरफ क्या है 7, तो हम इसको प्लस कर देंगे, 7 का 7, पॉइंट का पॉइंट, 0 की 0, 3 का 3, तो आंसर कितना आया 30.7। इस तरीके से हमें एडिशन करना होता है, इस तरीके से हमें ध्यान से इस चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है बेटा। एक चीज़ हम एक बार एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आ जाता है 300 + 150.60। अब ये तो मैम बहुत बड़ा आ गया है, इसको कैसे करें, इसको भी वैसे ही करना है। आपको यहाँ पर देखिए 300 लिखा हुआ है, लेकिन 300 के साथ पॉइंट है नहीं है, बट यहाँ पर तो पॉइंट है, तो हमें 300 के पास भी पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिखना है 300, पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं, यहाँ 2 डिजिट हैं, तो हमें 2 0 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इधर क्या है 150.60, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है आपको, पॉइंट आपके आगे पीछे नहीं होने चाहिए, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट। पॉइंट के इस तरफ क्या आ जाएगा 60 और इस तरफ क्या आ जाएगा 150। अब हम सिंपल क्या कर देंगे, इसको ऐड, ठीक है, 0 का 0, 6 का 6.054, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 450.60, ठीक है बेटा। इस चीज़ को ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो, डेसिमल एडिशन, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, इसलिए ध्यान दो, ठीक है। अब आपके पास एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, 0.2 + 10 + 0.08। अरे मैम ये तो बहुत मुश्किल है, अब ये कैसे करें हम।
कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। किस तरीके से अब हम इसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 10 है, ये हमारे पास विदाउट पॉइंट है, तो हमें इसमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, एडिशन में आप कुछ भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। पहले लिखा हमने 0.2, सबके नीचे पॉइंट सेम ही आएगा, तो मतलब 3 डिजिट हैं तो 3 पॉइंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि लाइन से आएंगे। अब इधर क्या है 10, अब 10 हमें किधर लेना पड़ेगा, अब हमें 10 इधर लेना पड़ेगा, और इसके आगे हमें 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें साथ में एक 0 की ज़रूरत है, ठीक है। अब इधर क्या है 0.08, तो पॉइंट के इस तरफ क्या है, पॉइंट के इस तरफ है 0, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इधर 0, इधर नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आप इधर नहीं लिख सकते हो, आपको बिल्कुल चिपका के लिखा है तो चिपका के ही लिखना है। पॉइंट के चिपका के 0 है, तो पॉइंट के चिपका के 0, उसके बाद इधर 0 और इधर 8। अब ये ऊपर डिजिट खाली हैं तो इनको 0 0 कर दो, पुट कर दो, एंड देन लास्ट में एडिशन। इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप ये क्वेश्चंस कर लोगे, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आता तो मुझे बताइएगा। अब इसके क्वेश्चंस जो हैं आपको बड़ी क्लासेस में कैसे देखने के लिए मिलते हैं, क्वेश्चंस आएगा 2/10 + 15 + 5/100 या 51/100। अब ये कैसा क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको करना है सिंपल, पहले तो हमें डेसिमल फॉर्म ज़रूरी है निकालना, है ना। तो हम डेसिमल फॉर्म कैसे निकालेंगे, डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए इसकी डेसिमल फॉर्म बन जाएगी 0.2, जो भी हम सीख चुके हैं। 15 डेसिमल के बिना है, तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे हम, प्लस इसकी डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी, इसकी बनेगी, नीचे देखो 2 0 हैं तो हमें पीछे से 2 काउंट करने हैं, 1 2, इसका बनेगा 0.51। इस तरीके से सारी फॉर्म आ गई। अब हमें इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0.2, 3 डिजिट हैं तो 3 पॉइंट लगा दो, सेम लाइन में ही पॉइंट आएंगे। अब ये क्या है 15 में तो पॉइंट है नहीं, मतलब इसको पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद 0.51, 0.51, ये डिजिट खाली हैं तो यहाँ पर 0 0, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडिशन। क्या हो जाएगा, 1 का 1, 5 6 7, पॉइंट का पॉइंट, 5 का 5, 1 का 1, ये बना 15.71। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आपको फ्रैक्शन और डेसिमल का मतलब भी समझ आ जाएगा, और इनको एडिशन या सब्ट्रैक्ट करना भी आपको समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, ताकि जितने मेरे स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज़, क्योंकि दोबारा अटकना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया 375 + 108/10 + 25/1000। अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ गया। अब ये कैसे होगा, बहुत इजी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम डेसिमल फॉर्म बनाएंगे। इसकी डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी, नीचे कितने 0 हैं, 3, तो हमें 3 डिजिट गिनने हैं, 1 2 और एक और 0 लगानी पड़ेगी हमें, है ना। 1 2 और 3, अब यहाँ पर पॉइंट एंड यहाँ पर दोबारा से पॉइंट, ठीक है। इसकी डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी, 108, नीचे कितने डिजिट हैं, 1 0 है तो पीछे से एक डिजिट काउंट करा, 8 के बाद क्या आ गया, पॉइंट आ गया, सिंपल। अब 375 में तो है नहीं, लेकिन हमें पॉइंट की ज़रूरत तो पड़ेगी इसमें। यहाँ पर कितने पॉइंट थे, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट, मतलब हमें 3 0 की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3, ये भी आ नहीं रहा है, लेकिन अभी मैं ऐड करके आपको बता दूंगी, ठीक है बेटा, समझ आया। तो इस तरीके से आपको एडिशन करना है। अब आपको एडिशन करने के लिए कैसे करना है, मैं आपको थोड़ी सी स्पेस खाली करके बता देती हूँ, वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो 375 था हम उसे ही लिख देंगे, 375.123 110, मतलब 10.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट बिल्कुल चिपका के 8 आएगा और इधर 10 आएगा। इस तरफ नहीं लेके जाना है, ठीक है, इस तरफ नहीं लेके जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, 10 इधर आएगा। अब उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है 0 2 5, ठीक है, और इधर क्या है 0। अब यहाँ पर खाली स्पेस था तो यहाँ हमने 0 डाल दिया, एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा, एडिशन। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 का 5, 2 का 2, 8 का 8, 5 का 5, 7 1 8, 3 का 3। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट था फ्रैक्शन का ये समझ आ गया होगा। अब आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ ऐसी लगे जो नहीं समझ आ रही है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।